हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग क्षेत्रमिति एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करें, समझिए यहाँ पे क्षेत्रमिति, तो समझिए क्षेत्रमिति के दो पार्ट हैं। कौन कौन है? एक 2D है और एक क्या है, 3D है। क्षेत्रमिति के कितने पार्ट हैं? तो दो पार्ट है, एक 2D है और एक क्या है, 3D है। 2D में बात करें तो 2D में क्या क्या आता है? लंबाई और चौड़ाई आता है। 2D में क्या क्या आता है? लंबाई और चौड़ाई। 3D में बात करें तो लंबाई भी आता है और चौड़ाई भी आता है और क्या आता है? ऊंचाई भी आता है। तो समझिए 2D में लंबाई और चौड़ाई आता है, 3D में बात करें तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। 2D में हम लोग क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। 2D में हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। और 3D में बात करें तो इसमें क्या निकाला जाता है? इसमें आयतन निकाला जाता है। तो अब समझिए, अब देखिए 2D में कौन कौन आएगा। तो 2D में बात करें तो यहाँ पे समझिए 2D में पहला बात करें तो चतुर्भुज होगा। 2D में क्या? पहला चतुर्भुज होगा। अब चतुर्भुज के बाद बात करें तो क्या होगा? त्रिभुज होगा। चतुर्भुज के बाद क्या होगा? त्रिभुज होगा। और त्रिभुज के बाद क्या होगा? वृत्त होगा। अब यहाँ पे समझिए 2D में चतुर्भुज आएगा, चतुर्भुज के बाद क्या आएगा? त्रिभुज आएगा और त्रिभुज के बाद क्या आएगा? वृत्त आएगा। अब बात करें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के कुल कितने पार्ट हैं? तो चतुर्भुज की बात करें तो कुल 5 पार्ट हैं। क्या क्या है? पहला, अब समझिए चतुर्भुज में पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग के बाद क्या होगा? आयत होगा। अब आयत के बाद बात करें तो कौन सा चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा। आयत के बाद क्या आएगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज पढ़ने के बाद हम लोग समझे, समांतर चतुर्भुज पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पे समझिए चतुर्भुज में हम लोग बात करें तो कुल कितने टॉपिक हैं? तो 1 2 3 4 5। तो चतुर्भुज में इन पांचों को पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे इन पांचों को पढ़ेंगे उसके बाद त्रिभुज में बात करें तो समझिए त्रिभुज की बात करें तो भुजा के आधार पे ये भी त्रिभुज कितने हैं? 3 हैं। तो पहला इसमें क्या होगा? समबाहु होगा। त्रिभुज में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? समबाहु पढ़ेंगे। समबाहु के बाद क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु पढ़ेंगे। समबाहु के बाद क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु पढ़ेंगे। समद्विबाहु के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? विषमबाहु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विषमबाहु। अब समझिए इसके बाद वृत्त पढ़ेंगे और वृत्त पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त पढ़ेंगे। अब समझिए 2D में समझिए कुल इतना ही टॉपिक है। वर्ग है, वर्ग के बाद क्या? आयत है। आयत के बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के साथ समांतर चतुर्भुज, समांतर पढ़ने के बाद समलंब चतुर्भुज। उसके बाद त्रिभुज में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? समबाहु। समबाहु के बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु के बाद विषमबाहु। फिर वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त के बाद क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें त्रिज्यखंड। तो समझिए कुल 2D में हम लोग को क्या करना है? इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद 2D जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D। अब 3D में पहला क्या होगा? घन होगा। घन के बाद क्या पढ़ेंगे? घनाभ पढ़ेंगे। घन के बाद घनाभ। घनाभ के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेलन पढ़ेंगे। और बेलन के बाद क्या होगा? शंकु होगा। शंकु के बाद क्या होगा? गोला। और गोला के बाद क्या? प्रिज्म। तो समझिए 3D में देखिए कुल इतने टॉपिक हैं। घन, घन के बाद घनाभ, घनाभ के बाद बेलन, बेलन के बाद शंकु और शंकु के बाद गोला, गोला के बाद प्रिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2D पार्ट को खत्म करेंगे और वो भी एकदम बेसिक से। तो समझिए 2D में हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे। आइए वर्ग के बारे में समझते हैं। अब समझिए कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो समझिए जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। अब समझिए इसमें कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? क्षेत्रफल पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है और परिवृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है और परिवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो समझिए अगर इसकी भुजा की लंबाई मैं a मानता हूं तो चारों भुजा समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सबका सब a हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है a² मतलब भुजा स्क्वायर। परिमाप पूछेगा तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और विकर्ण अगर पूछेगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा? a कड़ी में 2 हो जाएगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो समझिए जब वर्ग के अंदर अगर हम लोग वृत्त बनाएंगे, समझिए ये वर्ग है, वर्ग के अंदर अगर हम लोग क्या करेंगे? वृत्त बनाएंगे तो समझिए वृत्त को जो 2 बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो देखिए ए वाला जो व्यास है ये भुजा के क्या है? बराबर है। तो जब व्यास भुजा के बराबर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो भुजा का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो भुजा की लंबाई कितनी माने? ए को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? भुजा बटे 2। और परिवृत्त की बात करें तो समझिए यहाँ पे हम वर्ग बनाते हैं। अब जो वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पे समझिए परिवृत्त यही हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो होगा ये क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होता है और यह वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो जो वर्ग का विकर्ण है वह वृत्त का व्यास दर्शा रहा है, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा, विकर्ण और बटे 2 हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से, परिमाप से, विकर्ण से, अंतःवृत्त की त्रिज्या या क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या या क्षेत्रफल, सबके बारे में एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आइए एक एक करके हम लोग सब लगाते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम बताए हैं कि क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला बताए हैं, क्षेत्रफल के लिए होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना दिया है, तो a का मान दिया है 12। अब यहाँ पे देखिए जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144। तो समझे एक वर्ग की भुजा की लंबाई अगर 12 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144 सेमी स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया। अब समझिए दूसरा वाला क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो देखिए हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप बराबर हम फार्मूला में क्या लिखवाए हैं, परिमाप बराबर होता है 4a। तो यहाँ पे देखिए 4 रहने देंगे और a का मान कितना दिया है, यहाँ पे 12 दिया है। तो जब 4 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 48। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका विकर्ण बताना है। तो विकर्ण के लिए हम फार्मूला क्या लिखवाए हैं, तो विकर्ण बराबर होता है a और कड़ी में 2। तो देखिए a का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 और कड़ी में 2, तो उसका विकर्ण कितना हो गया, 12 कड़ी में 2। अब समझिए अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल r का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बताए हैं कि एक वर्ग हो, क्या हो, एक वर्ग हो। वर्ग के अंदर जब वृत्त बनाएंगे हम लोग, वर्ग के अंदर जब वृत्त बनाएंगे तो समझिए जो वृत्त का व्यास होगा एक किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा। तो हम जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो देखिए भुजा की लंबाई कितना है, 12 है। तो जब 12 का आधा कर देंगे, 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो स्मॉल आर मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब समझिए कैपिटल आर मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए एक वर्ग है। अब जो वर्ग के बाहर की, परिवृत्त का मतलब बाहर की तरफ होता है, जब बाहर की तरफ विकर्ण बनाएंगे, यहाँ पे जब बाहर की तरफ वृत्त बनाएंगे तो समझिए क्या होगा, जो इसका व्यास होगा, जो वृत्त का व्यास होगा ये वर्ग के विकर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो विकर्ण का उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो वर्ग का विकर्ण कितना है, 12 कड़ी में 2। 12 कड़ी में 2 का जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कड़ी में 2। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, 6 कड़ी में 2। तो आइए अब अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 16 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न कैसे लाएंगे। अब क्या करेंगे, एक वर्ग बनाते हैं। अब यहाँ पे समझिए वर्ग की बात करें तो यहाँ पे देखिए A B C और क्या है, D है। अब करा AC की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 16 दिया है। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे लाएंगे, जब वर्ग का विकर्ण पता हो, समझिएगा जब वर्ग का विकर्ण पता हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो समझिए कैसे निकालेंगे। तो जो विकर्ण दिया है विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब समझिए जब विकर्ण के माध्यम से क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समझिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समझिए विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 16 का स्क्वायर और बटे 2। जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 256 को जब 2 से भाग देंगे तो समझिए क्या होगा, 2 एक 2 और 2 दूना 4 और 2 अठे 16। तो समझिए यहाँ पे हम लोग बात करें जब वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 16 दिया है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 128 सेमी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेमी और 32 सेमी है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए हम लोग ऐसे प्रश्न कैसे लाएंगे। अब यहाँ पे बात करें तो परिमाप कितना दिया है पहले वर्ग का, तो 24 दिया। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, 4a। जब 4a का मान कितना दिया है, 24, तो a का मान निकालना हो तो 4 से भाग देंगे। जब 24 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए दूसरा परिमाप कितना दिया है, तो इसकी हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 4a। 4a बराबर कितना हो जाएगा, 32।
तो a का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो a बराबर कितना आ गया 8। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 8 ना है 64, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब कह रहा है तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है पहले वर्ग और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का जो योग है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम जानते हैं तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 36 प्लस 64। जब ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 100, ए का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, रूट में कितना आ गया 100। अब जब यहाँ पे हम लोग बात करें रूट में से जब 100 निकलेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 10 निकलेगा। तो जो तीसरे वर्ग की भुजा की लंबाई है कितना आया 10 आया। परिमाप निकालना हो, तीसरे वर्ग का परिमाप निकालना हो तो देखिए भुजा की लंबाई पता लग गया। जब परिमाप निकालना हो तो क्या हो जाएगा 4 और गुणे भुजा होता है तो 4 गुणे 10 मतलब कितना आ गया 40। तो देखिए जो तीसरे वर्ग का परिमाप होगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी वर्ग का जो अगला टाइप होगा वो अगले वीडियो में होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।